इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक से फ्रॉड करने के कितने तरीके होते हैं। आज तक मैंने जितने भी तरीके देखे हैं, जो मेरे पास कॉल आया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, आज के इस वीडियो में आपको सारे तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अब कैसे सिक्योर रख सकते हैं अपने बैंक अकाउंट को या फिर अपने एटीएम कार्ड को, डेबिट कार्ड को। तो चलिए शुरू करते हैं। इतने ज़्यादा ऑनलाइन मेथड पेमेंट करने के ऑप्शन आए हैं, उतने ही फ्रॉड होने के भी चांसेस बढ़ गए हैं और फ्रॉड हो भी रहे हैं। लेकिन उसके साथ सिक्योरिटी भी बढ़ी है, लेकिन कई सारे लोगों को नहीं पता है कि सिक्योर कैसे करना है, जो कि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रॉड करने के कई सारे मेथड होते हैं, जैसे कि यूपीआई फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें डिजिटल पेमेंट मोड हमारे बहुत कुछ है, जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, जिसके थ्रू हम यूपीआई पिन के थ्रू कहीं पे भी पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो कई लोगों को यहाँ पे बहुत सारा मिस्टेक्स होता है कि जो पैसे रिक्वेस्ट भेजते हैं उसमें भी यूपीआई पिन देके वो एक्सेप्ट करते हैं, तो पैसे सेंड हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी आप यूपीआई पेमेंट करें तो आपको जब भी पैसे भेजना होगा तभी आप यहाँ पे यूपीआई पिन एंटर करें। अदरवाइज़ अगर आपको पैसे रिसीव करना हो तो आपको कोई भी यूपीआई पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूपीआई कोई फ्रॉड नहीं है, लेकिन इस तरीके के स्कैम ज़्यादातर होते हैं कि कई लोग रिक्वेस्ट भेज देते हैं और उनसे पिन डलवा के पैसे ले लेते हैं। दूसरा जो तरीका है हमारे पास वो है फेक वेबसाइट। कई बार फेक वेबसाइट बनाते हैं, वहाँ पे आप अपने पेमेंट का डिटेल डालते हैं या जो अपने डेबिट कार्ड का डिटेल या फिर क्रेडिट कार्ड का डिटेल डालते हैं, और अब वो वेबसाइट जो होती है वो फेक होती है। तो सबसे पहले आप कोई भी ऐसा वेबसाइट जहाँ से आप कुछ खरीद रहे हैं या फिर आपको पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप सबसे पहले उस वेबसाइट को चेक करें कि वो वेबसाइट HTTPS है या फिर नहीं है। आपको गूगल क्रोम में ईजिली मिल जाता है, जिसमें ऊपर में लिखा हुआ होता है कि दिस कनेक्शन इज सिक्योर। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना चाहिए, तभी आप डेबिट कार्ड का या फिर क्रेडिट कार्ड का डिटेल उसमें डालें। इसी में एक चीज़ और है कि इंटरनेशनल के जो भी पेजेस होते हैं या फिर पेमेंट होते हैं, उनमें OTP की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप कोई भी फेक वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे आप अपनी डिटेल डालते हैं और वो एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, तो वहाँ पे कोई भी बिना OTP के भी आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं। तो कहीं पे भी आप अपने डेबिट कार्ड का या फिर क्रेडिट कार्ड का डिटेल ऐड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप चेक करें कि जो वेबसाइट है वो 100% जेन्युइन है, सही है या फिर नहीं। तीसरा जो तरीका होता है एटीएम क्लोनिंग को लेके। कई बार एटीएम मशीन में जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो एक क्लोनिंग मशीन लगा देते हैं, जैसे कि आप उसमें एटीएम को स्वाइप करेंगे तो जितने भी कार्ड की जो भी डिटेल होती है वो उसी में रह जाता है। आप क्लियर करने के बाद निकल जाते हैं, उसके बाद वो दोबारा से आपके एटीएम कार्ड को एक्सेस करते हैं। तो ऐसा आप जब भी एटीएम मशीन जाएँ तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि वहाँ पे कोई भी कार्ड वगैरह क्लोनिंग स्लॉट तो नहीं है, ऐसा आपको चेक करना चाहिए। इस तरीके के फ्रॉड होते हैं डेबिट कार्ड के डिटेल और OTP के ज़रिए। जैसे कि आपके पास फ़ोन आता है या फिर कई बार ये शायद जनरल हो गया है, काफ़ी कस्टमर केयर बन के कॉल किया जाता है और आपसे डेबिट कार्ड या फिर ATM कार्ड रिन्यू करने के बारे में बताया जाता है। तो ऐसे में कई लोग डेबिट कार्ड के डिटेल दे देते हैं, साथ ही साथ OTP भी शेयर कर देते हैं, जिससे वो आसानी से आपके जितने भी बैंक में पैसे हैं वो 1 मिनट में खाली किया जा सकता है। कभी भी कोई भी बैंक आपको डेबिट कार्ड के लिए या फिर ATM कार्ड के लिए रिन्यू के लिए या फिर किसी भी तरह के लिए आपके पास कॉल नहीं करती है। अगर कोई इस तरीके का कॉल आता है तो आपको डिटेल नहीं देना चाहिए। डिटेल अगर आप दे भी दिए तो आपको CVV कोड, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू नंबर होता है, CVV कोड और OTP आपको ये शेयर नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। मार्केट में एक और नए तरीके का फ्रॉड आ चुका है जिसका नाम है क्लोनिंग पेज। अब कई बार क्या होता है कि जिस तरीके से आप फेसबुक सर्व करते हैं उसी तरीके से सेम आपके सामने फेसबुक जैसा ही पेज आएगा और वही पेज आएगा। उसी तरीके से पेमेंट मेथड अगर जहाँ पे भी ऐड करना है तो सेम उसी प्रकार का होता है। जैसे कि ओरिजिनल आप अमेज़न की वेबसाइट में विज़िट करेंगे, लेकिन आप अगर वहीं पे कोई दूसरा लिंक से क्लिक करके जाएंगे, अमेज़न की वेबसाइट जैसा लगेगा, लेकिन वहाँ पे पेमेंट करेंगे तो वो फ्रॉडस्टर के पास डिटेल चली जाती है। तो इस तरीके का पेज का वही आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार आप देखे होंगे कि क्रोम ब्राउज़र में आप सर्च करते हैं तो ऊपर ऐड देखे होंगे कि उसमें आप सर्च करते हैं कोई वेबसाइट तो ऊपर में ही रैंक करता है ऐड देके, और नीचे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक होती है।
तो ऊपर जो ऐड की वेबसाइट होती है वो फ्रॉड वेबसाइट होती है। तो इस तरीके के आपको लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके पैसे जा सकते हैं, अगर आप वहाँ पे अपने पेमेंट की कुछ भी डिटेल डालते हैं तो दोस्तों इतने तरीके होते हैं बैंक से फ्रॉड करने के। अब आपको बताता हूँ कि सिक्योर आप कैसे रख सकते हैं। सिक्योर रखने के लिए आपको कोई भी अगर वेबसाइट वगैरह जाते हैं, आजकल वेबसाइट ज़्यादा बनाई जाती है, तो वेबसाइट को हमेशा चेक करें कि वेबसाइट सेफ़ है या फिर सिक्योर है या फिर नहीं। अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऐड कर रहे हैं तो, और ख़ास करके आप कोई भी इंटरनेशनल वेबसाइट पे या फिर ऐसे वेबसाइट पे जहाँ पे आपको शक हो, वहाँ पे आप डेबिट कार्ड का डिटेल कभी भी ना डालें। अगर आप और सिक्योर करना चाहते हैं तो बैंक अब डेबिट कार्ड में भी लिमिटेशन ला दिया है, जाकि आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में लिमिट लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपके साथ कभी फ्रॉड भी हो जाता है, स्कैम भी हो जाता है, तो आपके बैंक से सारे पैसे नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों मैंने सारे तरीके आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से बैंकों से फ्रॉड किए जाते हैं, या फिर डिजिटल पेमेंट पेटीएम गूगल पे फ़ोनपे यूज़ करते हैं उसमें कैसे फ्रॉड किया जाता है और कैसे आप सिक्योर रख सकते हैं। तो ये सारी तरीका मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप और भी इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।